दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से बोली, हालांकि तीसरी बात को हमने भाई मनोज को कहा था, लेकिन वो किसी कार्यवश यहाँ पे नहीं अभी तक पहुंचे, इसलिए मैं दूसरी और तीसरी आयत को मैं ही बोलूंगा। और दूसरी आयत में परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप जानिए कि ये इसकी थोड़ी सी, अगर हम ये लूका का 23 का 43 है, और अगर हम इसकी 39 या कि 39वीं आयत में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि एक वार्तालाप हो रही है। उस वार्तालाप में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ डाकू बंधे हुए थे। क्या बंधे हुए थे? हाँ जी मंजू जी, क्या बंधे हुए थे? अभी किससे बात कर रहे थे? थैंक यू। तो दोनों तरफ डाकू बंधे हुए थे, है ना? और वो वार्तालाप कर रहे हैं। एक डाकू कहता कि अगर तू मसीह है, अगर तू मसीह है तो तू इस क्रूस पे से नीचे उतर जा और हमें भी नीचे उतार ले। लेकिन वहीं अभी यीशु मसीह ने जवाब भी नहीं दिया था। दूसरे डाकू ने उसको झिड़क के बोला कि हम तो अपने किए अनुसार, जो पाप हमने किए हैं उसके अनुसार हम अपना दंड भोग रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये दंड भोग रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? और उसके बाद एक और बात बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सब लोगों को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उस डाकू ने एक और बात प्रभु यीशु मसीह से कही। क्या कही? कि जब तू स्वर्गलोक में जाए तो मुझे भी याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें 2-3 विशेष बातों को परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो व्यक्ति इस बात को इस समय पे जान चुका है कि उसने कोई ना कोई पाप किया है ना? दूसरा व्यक्ति तो अभी भी इल्जाम ही लगाई जा रहा है कि तू हमें उतार, तू हमें उतार, तू तो परमेश्वर है, तू तो अपने आप को मसीह कहता है, हमें उतार। लेकिन दूसरे को अपने पाप की रियलाइजेशन है, उसको अपने पाप का अनुभव हो चुका है, और वो क्या कह रहा है कि प्रभु अगर तू स्वर्गलोक में जब जाए तो मुझे भी अपने साथ रखना। मेरे प्रियो, जब जब हम अपने पापों की रियलाइजेशन, यानी कि हम पश्चाताप के साथ, अंगीकार के साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं आते, हमारे पाप क्षमा नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जानना क्या जरूरी है यहां पे कि पापों का प्रायश्चित, क्रूस पे लटके हुए भी सबसे पहले वो ये जान पा रहा है कि इसके पास अभी भी अधिकार है। यीशु मसीह के पास अभी भी अधिकार है। ये किसी कार्यवश यहां पे है, लेकिन उससे बोल रहा है जब तू स्वर्गराज में जाए तो मुझे भी याद रखना। यानी कि उसको पता है कि ये स्वर्ग का है और ये स्वर्ग में ही जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें उसको कहां से पता लगी? उसने तो बहुत बड़े बड़े प्रचार शायद नहीं सुने होंगे। कभी कानों में जब उसकी फांसी होने वाली होगी, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला होगा ना, तब हल्का सा प्रचार सुना होगा था। एक व्यक्ति हमारे साथ जो लटकाया जाने वाला है उसको मसीह कहते हैं, उसके पीछे बहुत सारी दुनिया घूमती, उसने बहुत से कोड़ियों को चंगा किया, बहुत सारे पापियों के पाप क्षमा किए, बहुत सारे मुर्दों को जिलाया। ऐसी बातें ही सुनकर उसका विश्वास उसका भी बन गया। और कोई प्रचार नहीं सुना था उसने किसी और से, अलग अलग बातों में ना, कि जो तुम्हारे साथ ऊपर क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है वो ऐसा व्यक्ति है। और इसी वजह से उसने क्या कह दिया उसको, प्रभु यीशु मसीह को, कि जब तू स्वर्गराज में जाए तो मुझे भी याद रखना। और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, वो ही परमेश्वर है जो कि हमारे को स्वर्गलोक तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने ही वो रास्ता बना दिया है जो कि हमें स्वर्गलोक तक पहुंचा सकता है। और कोई भी नहीं, केवल मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है। उसके पास ही अधिकार है जो कि हमें स्वर्गलोक तक पहुंचा सके। बिना उसके कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये वचन में लिखा हुआ,
मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। वचन में क्या लिखा कि बिना उसके द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बोल दिया तो कोई भी नहीं, है ना। जिस मर्जी धर्म का हो, जिस मर्जी जाति का हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बिना वो स्वर्गलोक तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को रियलाइज कर सके और परमेश्वर के साथ पहुंचने की कोशिश करें। हम हर एक उसमें जो वचन है उसमें 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए मैं 1-2 बातें और दूसरे वचन में आपको बताते हुए फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। बहुत सारे जो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पास ऐसे स्वर्गलोक में कैसे जा सकते हैं। बाइबल में तो लिखा कि ये सारी विशेषताएं, ये सारी एलिजिबिलिटीज जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता कि जब कोई मरने पर है ना और उसके पास बपतिस्मा लेने का समय नहीं, उसके पास पवित्र आत्मा भी पाने का समय नहीं, तो उसका विश्वास और प्रभु यीशु मसीह का अप्रूवल ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए इस बात को, है ना। बहुत सारी बात हम वार्तालाप करते हैं ना, आप बात विवाद करते हैं कि उसने तो कोई ऐसा काम नहीं करा था। ये रूल आप सब लोगों पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम जिंदों की जमीन पे होते हैं, रहते हैं। हमारे पास अंगीकार करने का भी समय है, हमारे पास बपतिस्मा लेने का भी समय है, हमारे पास पवित्र आत्मा पाने का भी समय है, लेकिन उसके पास नहीं था। इस कारण उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, और वो प्रभु यीशु मसीह जो कि सब कुछ कर सकता है, उसने उसके लिए वो किया जो कि एकदम एक्सेप्शनल था, जो कि नॉर्मली वैसा हो ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।